तो दोस्तों जब से यार ये जो हीरो कंपनी की तरफ से इकमा के अंदर दिखा गया है ना हीरो जूम 160 वो भी एडीबी वाले स्टाइल में, तो आप में से मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का ना दिमाग में कुछ यही आ रहा होगा कि ये जो हीरो का जो जूम 160 वाला स्कूटर है तो इसको भाई लेके आना क्यों पड़ रहा है। भाई देखो अब तक तो भाई हीरो कंपनी जो है तो वो तो भाई 100 सीसी से लेके 110 सीसी के अंदर तो भाई खेल ही रहा था मार्केट के अंदर, लेकिन अचानक से क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि हीरो कंपनी को भाई वो भी एडीबी वाला एक स्कूटर लॉन्च करना पड़ रहा है और वो भी भाई 160 सीसी कैटेगरी के अंदर है। तो भाई ये जो सवाल है ना तो इसके ही रिलेटेड जवाब जो है तो वो अभी कुछ ही देर के ही अंदर आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूँ अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों पहले बात तो आप लोगों में से बहुत से लोग शायद से यही जानना चाहते होंगे कि ये जो हीरो का जो जूम 160 वाला स्कूटर है तो इसको भाई हीरो कंपनी मतलब इतना क्यों भाई कोशिश कर रहे हैं कि भाई लॉन्च कर दे, या फिर भाई इसको भाई लॉन्च करना ही चाहिए, मतलब ये जो चीजें है ना तो ये कर क्यों रहा है। अब देखो दोस्तों रीजन तो भाई बहुत सारा है, लेकिन कुछ जो रीजन सामने आए हैं ना तो उसके अंदर पहले बात तो है होंडा कंपनी। अब देखो दोस्तों रीजन कुछ ऐसा है कि होंडा कंपनी जो है ना तो वो भी एडीबी वाले स्कूटर को जो है तो वो इस इंडियन मार्केट के अंदर लाना चाहते हैं या फिर लाएंगे भी, मतलब और कुछ इसमें वेट कर लो भाई, देखने को भी मिल जाएगा इस इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करते हुए। बाकी तो भाई यामाहा कंपनी जो है ना तो वो भी कुछ हद तक यही चाहते हैं, और इसके ही साथ साथ भाई बाहर के कुछ देशों में ना मतलब बहुत पहले से ये जो एक प्रचलन है तो ये तो हो ही रहा था कि ये जो एडीबी वाला स्टाइल है तो इसके ही अंदर कोई एक स्कूटर हो, मतलब एक बढ़िया सा, तो ऐसा कुछ सीन है। और अभी जगह ना भाई ये जो क्रेज है तो ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो चीज है तो ये भाई देखो हीरो कंपनी तो भाई देख ही रहा था और अब तक तो भाई डेवलप कर भी रहा था कोई एक स्कूटर को, जो कि अब हमें देखने को मिला इकमा 2023 के अंदर। अब देखो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि ये जो हीरो कंपनी है ना तो ये भी एक ग्लोबल प्लेयर है भाई। आप लोग अगर समझ रहे होंगे कि अभी तक ये जो हीरो कंपनी है तो ये इंडियन ब्रांड है तो इसी वजह से भाई इंडिया के अंदर लिमिटेड है, ऐसा नहीं है भाई। हीरो कंपनी और भी कई सारे देश के अंदर भाई जो है ना तो वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो इसी वजह से हीरो कंपनी को भी कहीं ना कहीं यही लग रहा होगा कि हाँ भाई अभी बेस्ट एक टाइम है जो कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर ये जो एडीबी वाला स्टाइल है तो वो समझने के लिए भाई एक परफेक्ट सा जो चीजें है ना तो वो कुछ चल रहा है। और उसके ही साथ साथ बाहर के भी जो देश है ना तो उसके भी अंदर भाई एडीबी वाला जो एक स्टाइल है तो वो लोग अपनाना चाहते हैं। तो इसी चीज को भाई देखते हुए मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो हीरो कंपनी है तो ये एक एडीबी वाले स्टाइल के अंदर जो जूम 160 वाला स्कूटर है ना तो उसको लाने वाले हैं। अब उसको तो भाई देखा जा ही चुका है इकमा के अंदर, तो भाई लॉन्च होने में अब ज्यादा देरी भी नहीं करेगा हीरो कंपनी। और मुझे कुछ यही लग रहा है कि भाई ये जो हीरो कंपनी है ना तो ये 2024 साल के ही अंदर अंदर ये जो जूम 160 वाला स्कूटर है ना तो उसको लॉन्च करने वाला है इस इंडियन मार्केट में। बाकी तो दोस्तों ये जो जूम 160 वाला स्कूटर है ना तो इसके अंदर एक जो खास चीज देखने को मिला तो वो है भाई कि लिक्विड कूल वाला सिंगल सिलेंडर इंजन। हाँ पता है कि भाई आपने इससे पहले भी दूसरे किसी एक ब्रांड के अंदर देखा ही होगा ये चीज, लेकिन भाई अभी हीरो कंपनी भी कर रहा है। और अभी रेट में कुछ सीन यही कुछ सामने निकल गया है कि ये जो न्यू 160 सीसी वाला जो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है ना तो ये भाई ऑलमोस्ट 14.1 bhp के साथ में आ रहा है, और उसके ही साथ साथ जो टॉर्क भी है ना तो वो भी 13.7 Nm के आसपास है। और इसके अलावा तो ऑटो ट्रांसमिशन जो है तो वो भी कुछ दिया गया है। अब देखो दोस्तों ये जो भाई पावर फिगर है ना तो ये खराब तो नहीं है भाई, ठीक ठाक है। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ सीन है कि ये जो स्कूटर है ना तो ये कीलेस फंक्शन के साथ में जो है तो वो देखने को मिला है, अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूं तो। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ सीन है कि ये जो स्कूटर है ना तो इसके भी अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ नेविगेशन। और इसके अलावा फीचर्स के मामले में भी इस वाले स्कूटर के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस का जो ऑप्शन है भाई वो तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिंगल चैनल जो है तो वो कुछ दिया गया है। और इसके ही साथ साथ पूरी ही तरीके से जो डिजिटल वाला मीटर कंसोल है ना तो वो भी कुछ देखने को मिल जाएगा भाई इस वाले स्कूटर में। और इसके अलावा ऑटोमीटर टिप मीटर ये जो सारा कुछ चीजें है तो ये तो है ही। और इसके अलावा फ्यूल टैंक का अगर बात किया जाए तो अभी के डेट में यही कुछ सामने आया है कि भाई एक्सपेक्ट किया जाए कि जब रियल लाइफ में जूम 160 वाला स्कूटर आएगा ना तो उसके अंदर आपको 6 से लेके 10 लीटर के ही अंदर अंदर का एक जो फ्यूल टैंक है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी हाँ यही कुछ सीन है कि ये जो जूम 160 वाला स्कूटर है तो इसके अंदर एक यूनिक सा लुक के ही साथ साथ जो लाइट्स का सेटअप भी है तो वो
वो आपको एडी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके ही साथ साथ जो सस्पेंशन सेटअप भी है ना, तो वो है भाई सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे भाई डुअल साइडेड वाला ही जो ऑयल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स है, तो वो ही। और हाँ, ये भी कुछ सीन है कि ये जो स्कूटर है ना, तो इसके अंदर बहुत सारा कुछ कलर्स ऑप्शन है भाई, जो कि अभी हमें देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हाँ जब लॉन्च हो जाएगा तब तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।